सद्भाव रामायण अयोध्या कांड राम भरत की राजनीति। दोनों समाज को सूचना मिल गई। विदाई की तैयारियां होने लगी। रात भर वाहन तैयार होने लगे। सारी सामग्री अंदर रखी गई। रात को कोई सो नहीं सका। कल जाना पड़ेगा, यह बात किसी को पसंद नहीं। सुबह हुई, सभी नित्यक्रम से निर्जित हुए। भरत शत्रुघ्न ने भगवान के चरणों में वंदन किया। भरत जी ने कहा, प्रभु, मैं राज्य का संचालन कैसे करूं? मैं तो बालक हूँ, संचालन हमें करना है। तो भरत, तेरी मेरी घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ और महाराज जनक जी को है। जब गुरु वशिष्ठ जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी जैसे अपने गुरुजनों के हाथ सिर पर हों, तब चिंता कैसी? वे जैसा कहें वैसा करना। यूं राम जी ने भरत जी को एकदम चिंता रहित कर दिया। फिर भी भरत जी ने एक प्रश्न पूछा, प्रभु, मुझे कौन सी राजनीति अपनानी चाहिए? एक दोहे में प्रभु ने भरत जी को सारी राजनीति का बोध दिया है। मुखिया मुख सो चाही, खान पान कहूँ एक, पालई पोषई सगल अंग, तुलसी सहित विवेक। भरत, शासक मुख कैसा होना चाहिए? मुख अकेला ही खाने पीने का काम करता है, पर पोषण नखशिख तक सभी शरीर के अंगों का होता है। क्यों? शासन तुझे करना है, पर उसके लाभ प्रजा के छोटे छोटे आदमी तक पहुंचने चाहिए। यह सीधी सादी राजनीति है। आज के शासनकर्ता इस राजनीति का अमल करें तो हमारे समाज के अनेक प्रश्न हल हो जाएं। पर करुणा यह है कि आज राम राज की केवल बातें ही होती हैं, उसमें केवल खाने का ही होता है, उसके लाभ इससे आगे नहीं पहुंचते। भरत जी राम जी के चरणों में बैठे हैं, आंखों में आंसू हैं। भगवान से कहते हैं, महाराज, मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई आधार दीजिए। आधार बिना मैं 14 वर्ष कैसे निकाल सकूँगा? महाराज, सबका यह कोई जीवन का आधार नहीं, जीवन का आधार तो सत्य है। मुझे कोई आधार दीजिए। तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। भरत जी ने आधार मांगा, इसलिए राम जी ने कृपा की, अपनी पादुका दी। भरत ने आदर पूर्वक सिर पर रखी। संत कहते हैं, भगवान ने चरण पादुका क्यों दी और कुछ क्यों नहीं दिया? चुटकी भर धूल ही दी होती तो भी चलता, परंतु भगवान ने पादुका ही दी, क्योंकि भरत जी ने आधार मांगा था। राम जी ने सोचा, इमारत चाहे कितनी बड़ी हो, उस पर ध्वज फहराता हो, पर नींव ही तो आधार है। बिना नींव के इमारत टिक ना सके। और भरत, यह तो जीता जागता प्रेम मंदिर है। इस प्रेम मंदिर का ध्वज फहराता रहे, इसलिए नींव में पादुका देता हूँ। पादुका पैरों में पहनी जाती है, वह पूरे शरीर का वजन उठा सकती है, आधार बनती है, इसलिए राम जी ने चरण पादुका दी। पर भरत जी ने विपरीत किया, पादुका पैरों में पहनने के बदले सिर पर रखी। राम जी देखते रहे, बोले, भरत, तू यह क्या करता है? भरत जी ने कहा, ठीक है प्रभु, आपकी पादुका में मेरा पैर नहीं हो सकता, अर्थात आपके पद और अधिकार में मेरा शासन नहीं हो सकता। मैं तो आपके पद और अधिकार को, इस पादुका को सिर पर रख उसका जतन करूँगा, और 14 वर्ष बाद आप वापस आएंगे, तब आपके चरणों में रखूँगा। धन्य है भारतीय परंपरा को, जहाँ पादुका का मुकुट बनाया जाता है। पादुका सिर पर रखकर भरत जी ने जगत को एक महान बोध दिया।
कि किसी के पद और प्रतिष्ठा में और को पैर नहीं डालना चाहिए। राम राज्य ताज पहनकर नहीं होता, पादुका पहनकर राम राज्य होता है। जय श्री राम।